अगर आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज को कंप्लीट देखा है तो आपको ये बात पता होगी कि बेन 10 के यूनिवर्स में हमें कई सारे डार्क सीक्रेट देखने को मिले थे जिन पे काफी ज्यादा फैन थ्योरी बनी थी। उसके बाद इन सारे सीक्रेट्स का खुलासा हुआ था। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि बेन की जो वॉच है वो बेन को एलियन की बॉडी में तो ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए उसे एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करती है। और ये फीचर बेन के लिए काफी डेंजरस भी बन जाता है उस मोमेंट पे जब बेन किसी इवल कैरेक्टर के साथ बैटल करता है। उस टाइम पे अगर ओमनिट्रिक्स बैटरी लो होने की वजह से बेन को दोबारा से बैन बना देती है, उस टाइम पे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन की बॉडी पे कितना बड़ा खतरा होता है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद आखिर क्यों एजमत ने बेन को मास्टर कंट्रोल नहीं दिया, ऐसी कई सारी डिटेल के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डालना ताकि मुझे ये पता लग जाए कि हमारे चैनल पे ऐसे कौन से सब्सक्राइबर्स है जो कि हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। देखो, जब बेन को ये डिवाइस मिला था उस टाइम पे बेन की जो वॉच है वो बेन को 10 मिनट के लिए एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करती थी। लेकिन क्या आप लोग इसके बारे में एक और चीज जानते हैं कि बेन जब भी अपने मेन पावर को यूज करता था, यानी कि गाइस अगर बेन किसी एलियन की फुल पोटेंशियल को कुछ मिनटों में यूज कर ले, यानी कि 1 या 2 मिनट में, तो बेन का जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उससे बेन द्वारा काफी जल्दी बेन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये चीज बेन 10 की सीरीज में कई बार हमें देखने को मिली थी, लेकिन कुछ फैंस ने ये चीज नोटिस नहीं की थी कि अगर बेन किसी एलियन की पोटेंशियल को एक लिमिट से ज्यादा यूज कर लेता है उस टाइम पे बेन की जो ओमनिट्रिक्स है उसकी बैटरी लो हो जाती है। और इसके पीछे एक और रीजन है जिसके बारे में एजमत ने कई बार बताया था कि बेन की जो वॉच है उसमें जितने भी एलियन डीएनए मौजूद है, अगर बेन इनको एक लिमिट के बाद भी यूज करता है तो ये सारे एलियन डीएनए बेन की बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके बाद बेन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाएगा और ये सारे एलियन आजाद होकर यूनिवर्स पे राज भी कर सकते हैं। जिसकी वजह से एजमत ने ये फीचर डाला हुआ था कि बेन अगर किसी एलियन की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करता है उस टाइम पे बेन अपने आप नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। और ये फीचर काफी यूनिक था। और ये चीज एजमत ने डायरेक्टली बेन को बोली भी थी कि तुमने कभी सोचा कि आखिर ओमनिट्रिक्स तुम्हें क्यों 10 मिनट के लिए एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन बेन को उस टाइम पे ये सारी चीजें पता नहीं थी, लेकिन एजमत उसे बताता है कि ये सारे एलियन डीएनए कभी भी ओमनिट्रिक्स से आजाद हो सकते हैं। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एजमत का फीचर कैसा लगा था। लेकिन बेन 10 के यूनिवर्स में बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करके काफी सारी मॉन्स्टर के साथ बैटल करता है और उसकी जान को काफी बड़ा खतरा होता है। पर इन सारी चीजों को देखने के बाद भी एजमत जो है उसे मास्टर कंट्रोल नहीं देता। अब जो लोग मास्टर कंट्रोल के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मास्टर कंट्रोल का यूज करने पे बेन के पास जितने भी एलियन डीएनए वो उसकी बॉडी पे कभी हावी नहीं होंगे। यानी कि ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को अनलॉक कर दिया जाए उस टाइम पे बेन की जो वॉच है उस पे बेन का फुल कंट्रोल होगा, क्योंकि बेन के माइंड के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी और बेन का जो माइंड है वो पूरे के पूरे एलियन डीएनए को संभाल के रखेगा। और इस फीचर का यूज करके बेन 10 कोई 10 मिनट या 20 मिनट के लिए नहीं बल्कि बेन 10 जब तक चाहे तब तक एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म रह सकता है। और इस डिवाइस की बैटरी कभी भी लो नहीं होगी, जिसकी वजह से बेन की जो जान है वो कभी खतरे में भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बेन चाहे तो किसी भी एलियन का नाम लेके उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और डिफरेंट एलियन की पावर को वो 10 मिनट के अंदर भी यूज कर सकता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मास्टर कंट्रोल को ऑन करने के बाद बेन को कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन एजमत फिर भी ये चीजें नहीं करता। अब इसके पीछे एक और लॉजिक दिया गया था कि आखिर एजमत ये सारी चीजें क्यों नहीं करता, तो इसके बारे में डिटेल में हमें बताया गया था, लेकिन फैंस ने नोटिस नहीं किया कि ओमनिट्रिक्स नाम के जो डिवाइस है वो ग्रैंडपा मैक्स के लिए बनाया गया था। लेकिन ये वॉच मिलती है बेन को और बेन इस वॉच का यूज करके प्लम्बर का काम करता है, यानी कि यूनिवर्स को सेव करता है। लेकिन एजमत बेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो ग्रैंडपा मैक्स के बारे में जानता था। अब वो ये सारी चीजें बेन के बारे में भी जानना चाहता था कि आखिर बेन ओमनिट्रिक्स को यूज कैसे करता है। अब बेन ओमनिट्रिक्स को इतना ज्यादा परफेक्टली यूज करता है कि एजमत को एक टाइम पे ये लगता है कि ये बंदा करप्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से कभी भी एजमत बेन को मास्टर कंट्रोल देना नहीं चाहता। और अगर वो किसी तरीके से ऐसा कर देता उस टाइम पे ओमनिट्रिक्स का फुल कंट्रोल बेन के पास आ जाएगा और एजमत इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये वो सारे रीजन है जिसकी वजह से बेन 10 के यूनिवर्स में बेन को ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल कभी नहीं मिला। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि इसके अलावा कोई रीजन है जिसकी वजह से बेन को मास्टर कंट्रोल नहीं दिया जाता। कमेंट करके जल्दी से मुझे बता देना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।